नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुजरात के अंदर ड्राइवर के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी केवल 48 हैं, जो कई सारे जिले में डिवाइड हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेनली अफसर की गाड़ियां चलानी होगी या फिर जो स्टाफ बसेस होती हैं उनको आपको चलाना होगा। क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास लाइट और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको वाहन की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अगर उसमें कोई भी छोटी मोटी खराबी आ जाती है तो वो आपको ठीक करते आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने होमगार्ड के तौर पर 3 साल की सर्विस की है तो फिर आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज की बात करूं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 32 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से और भी कैटेगरीज हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और दूसरे स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है। पहली स्टेज पर 80 नंबर का एग्जाम होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसका मतलब यह है कि इस एग्जाम में आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, आपको उन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना होता है। इस एग्जाम में आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल नंबर 80 होते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए आपको 80 में से 27 नंबर लाने होंगे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 80 में से 30 नंबर लाने होंगे। इसी तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 80 में से 32 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में पास माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। अब मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 80 में से 32 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेज पर जो स्किल टेस्ट होता है आपको वो टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा और आप इसी स्टेज पर फेल हो जाएंगे। अगर आप 32 से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर सेकंड स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है जो 20 नंबर का होता है। इसमें 2 तरह के प्रैक्टिकल होते हैं। पहला प्रैक्टिकल होता है जहां पर आपको वाहन के अंदर छोटी मोटी खराबी क्या है उसे ढूंढते आना चाहिए, गाड़ी के टायर बदलते आना चाहिए और सही तरीके से गाड़ी में हवा भरते आना चाहिए। दूसरे प्रैक्टिकल में आपसे गाड़ी चलवा कर देखी जाती है जहां पर चेक किया जाता है कि आप गियर, क्लच और रेस पेडल के बीच में तालमेल बिठा पाते हैं या नहीं। इसके अलावा आप गाड़ी को सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। इन सब के साथ आपसे रिवर्स में गाड़ी चलवा कर देखी जाती है। अगर आप ये सभी चीजें सही ढंग से कर लेते हैं तो फिर आपको स्टेज सेकंड पर पास मान लिया जाता है। इसके बाद दोनों स्टेज के नंबर मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन ड्राइवर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।